नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है हेल्दी डाइट फॉर यू। और जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको मालूम होगा कि मेरे हर वीडियो में कुछ ना कुछ नई चीज़ देखने को मिलती है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे हर आने वाले वीडियो की खबर मिलती रहे। तो दोस्तों, हमारा आज का विषय है कब्ज, गैस और एसिडिटी से कैसे छुटकारा पाएं। दोस्तों, हमारे पाचन तंत्र में जब ट्रैफिक जाम हो जाता है तो एक कब्ज की स्थिति बन जाती है। ये इन्फेक्शन से भी हो सकता है, या फाइबर की कमी से भी हो सकता है, या हमारा जो खान पान और लाइफस्टाइल के कारण भी हो सकता है। अगर इन्फेक्शन है तो आपको किसी डॉक्टर से दवा लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर ये बार बार होता है तो आपको आपका खान पान बदलना पड़ेगा, आपका लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं आपको इससे निजात के उपाय बताऊं, आपको पाचन तंत्र के बारे में कुछ समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमारे खाने की नली आती है जिससे हम खाना खाते हैं, उसके बाद पेट आता है और उसके बाद हमारी अंतड़ियाँ और लास्ट में रेक्टम, जहाँ से खाना बाहर निकल जाता है। तो हमारे ये जो अंतड़ियाँ होती हैं इसमें मसल्स होते हैं जो कि खाने को नीचे पुश करते हैं, नीचे जाने में मदद करते हैं। और इन्हीं अंतड़ियों में जो भी पानी होता है वो सारा शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है। और जितना ज़्यादा देर ये खाना हमारे शरीर के अंदर रहेगा, हमारी अंतड़ियों में रहेगा, उतना ज़्यादा इसमें से पानी एब्जॉर्ब होता रहेगा और जो हमारा जो पखाना है वो एकदम सख्त हो जाता है, जिसकी वजह से कब्ज की शिकायत आती है। कब्ज के अलावा आजकल गैस और एसिडिटी की भी बहुत शिकायत रहती है लोगों को। इन सब प्रॉब्लम्स में पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड्स का भी बहुत बड़ा रोल है। इसलिए जहाँ तक हो सके हमें प्रोसेस्ड फूड्स जैसे कि चीज़, प्री कट वेजिटेबल्स, पहले से कटी हुई सब्जियाँ, सॉसेज जो कि चिकन और पोर्क से बनती हैं, चोको-पाई, माइक्रोवेव में बनने वाले रेडीमेड खाने, कुरकुरे वगैरह, और पैक खानों में रेडी टू ईट मील्स, वो खाने पके पकाए होते हैं और लोग पैक कर देते हैं ताकि आप उसको गर्म करो और खा लो, जैसे कि राजमा, छोले हो गए, मटर पनीर हो गया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, कप नूडल्स वगैरह। इन सब से हमें परहेज करना चाहिए। कच्चे अन्न वाले खाने जैसे कि मोमोज, पास्ता, स्पैघेटी, मकरोनी और मैदे से बनी हुई चीज़ें जैसे कि नान, रोल्स और चाउमीन, ये सब हमें नहीं खाने चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स कम से कम पिए। 2 खानों के बीच में कम से कम 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। अच्छे बैक्टीरिया की कमी की वजह से भी हमें गैस, एसिडिटी और कब्ज की शिकायत हो सकती है। इसलिए अच्छे बैक्टीरिया की पूर्ति के लिए हमें दही का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें ऐसे खाने खाने चाहिए जिसमें कि फाइबर होता है, जैसे कि सब्जियों में ब्रोकोली, गाजर, खीरा, और फ्रूट्स में सेब, केला, संतरा वगैरह, और बादाम भी हमें खाना चाहिए। और जैसे हम रोटी बनाते हैं तो उसके लिए
आटा जो लें वो ऐसा लें जिसमें कि भूसी भी हो। अब आपने देखा होगा कि रोज़ जब हम रोटी बनाते हैं, उसके लिए रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं और आटे को छानते हैं, तो छानने के बाद जो उसमें छाननी में भूसी जो बच जाती है उसको हम फेंक देते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसी भूसी को पैक करके 300 रुपये किलो में बेचती हैं, और आप बड़े मज़े से ले आते हो कि जी इसमें फाइबर है। और क्योंकि हमारे जो अंतड़ियां हैं इनमें लुब्रिकेशन भी बहुत ज़रूरी है, उस नमी के लिए हमें मक्खन खाना चाहिए, घी खाना चाहिए, तेल वाली चीज़ें खानी चाहिए, ताकि वो नमी अंदर लुब्रिकेशन बनी रहे। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, पानी का भी बहुत महत्व है। और उसके बावजूद अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8448606207। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सारे फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, और अंत में मेरे चैनल को हेल्दी डाइट फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए, और अंत में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।